भारत की नदियाँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहीं इसे भागीरथी कहते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहीं इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है। महासीर नाम की मछली अलकनंदा नदी में होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आपस में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरकिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की ही सहायक नदी बराक नदी है। मेघना की सहायक बराक नदी, इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ी में है। मेघना की सहायक बराक नदी, इसका उद्गम मणिपुर के पहाड़ी में है। सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से निकलती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है। सतलज नदी का संगम या मुहाना अपना चिनाब नदी में बनाती है। सतलज नदी अपना संगम या मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। सतलज नदी की लंबाई टोटल 1500 किलोमीटर है, लगभग 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। सतलज नदी की टोटल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है सतलज नदी। सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से और अपना मुहाना बनाती है चिनाब नदी पर। लगभग 1500 किलोमीटर। भारत में लगभग इसकी लंबाई 1500 है। भारत में 1050 किलोमीटर है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से निकलती है। अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी अपना संगम या मुहाना अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अरब सागर में अपना संगम या मुहाना बनाती है। 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई। भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। अपना संगम या मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। अपना संगम या मुहाना चिनाब नदी में बनाती है। रावी नदी की टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है। चिनाब नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप में इसका उद्गम होता है। ब्यास नदी।
ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 किलोमीटर की ऊंचाई से लगभग 4330 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। हड़के कपूरथला के समीप सतलज नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। हड़के कपूरथला के समीप सतलज नदी में अपना मुहाना बनाती है। ब्यास नदी की टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर। ब्यास नदी की टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर 470। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी झेलम नदी बैरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी बैरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी बैरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। झेलम नदी अपना मुहाना कौन नदी में बनाती है? चिनाब नदी में। 724 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है। भारत में 400 किलोमीटर बहती है। झेलम नदी बैरीनाग से निकलती है ना, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। चिनाब नदी में अपना मुहाना या संगम बनाती है। 724 किलोमीटर टोटल लंबाई है। भारत में 400 किलोमीटर है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे झेलम नदी में चलाए जाते हैं। श्रीनगर में शिकारा या बजरे झेलम नदी में चलाए जाते हैं। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, जो कि समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में अपना संगम बनाती है या मुहाना बनाती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई भारत में है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में है। गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। यमुना नदी बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर पर से निकलती है। यमुना नदी बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6316 मीटर है। प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में अपना संगम बनाती है। यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में अपना संगम बनाती है। यमुना की टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर। यमुना की टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। यमुना नदी जो कि बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। 1375 किलोमीटर टोटल लंबाई है और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी से निकलती है। ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 843 मीटर है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी से निकलती है। ऊंचाई है समुद्र तल से 843 मीटर और 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में अपना संगम बनाती है। इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है चंबल नदी की टोटल लंबाई 995 किलोमीटर है। चंबल नदी की टोटल लंबाई 995 किलोमीटर है। चंबल नदी की टोटल लंबाई 995 किलोमीटर है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करना इसकी मुख्य विशेषता है। चंबल नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिकता, बनास, कूड़ल, बामनी व मेज। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध, पार्वती, सिकता, बनास, कूड़ल, बामनी व मेज इसकी सहायक नदी है। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में अपना संगम बनाती है या मुहाना बनाती है। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है।
कन्नौज के निकट गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। राम गंगा नदी की टोटल लंबाई 696 किलोमीटर है। राम गंगा नदी की टोटल लंबाई 696 किलोमीटर है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। राम गंगा नदी की सहायक नदी खोन नदी है। शारदा नदी, शारदा का है दूसरा नाम काली गंगा है। शारदा नदी जो कि कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से कौन नदी निकलती है? शारदा नदी निकलती है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। शारदा नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। शारदा की टोटल लंबाई 602 किलोमीटर है। शारदा नदी की टोटल लंबाई 602 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया। शारदा की सहायक नदियां है शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया। घाघरा, घाघरा नदी का है दूसरा नाम कर्नाली या कोड़ियाला है। घाघरा नदी, घाघरा नदी का है दूसरा नाम जैसे कर्नाली या कोड़ियाला है। घाघरा नदी नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसा तुंग हिमानी से निकलती है। घाघरा नदी नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसा तुंग हिमानी से निकलती है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। घाघरा की टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी की जो टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। शिवालिक को पार करते समय श्री शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहलाती है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहलाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। पटना के समीप जो है गंगा नदी में आके अपना संगम बनाती है। गंडक नदी जिसका नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी नाम है, नेपाल से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। भारत में 425 किलोमीटर दूरी तय करती है। गंडक नदी भारत में 425 किलोमीटर दूरी तय करती है। गंडक की सहायक नदियां हैं काली, गंडक तथा त्रिशूली गंगा। गंडक की सहायक नदियां हैं काली, गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल के पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कोसी नदी, कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है और कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और जैसे कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। 730 किलोमीटर टोटल लंबाई है। कोसी नदी की टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है और कोसी नदी की मुख्य धारा अरुण नदी कहलाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू इसका नाम है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है, तिब्बत में इसका नाम पंगचू है। और कोसी नदी की सहायक नदियां हैं यारू, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। 730 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, तिब्बत में इसका नाम पंगचू है। सहायक नदियां हैं यारू, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि। बेतवा नदी, बेतवा का है दूसरा नाम बेत्रवती है। बेतवा या बेत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमड़ा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमड़ा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में अपना संगम बनाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमड़ा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। बेतवा नदी की टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। ऊपरी भाग में कई झरनों का निर्माण करती है। बेतवा नदी ऊपरी भाग में कई झरनों का निर्माण करती है। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में अपना मुहाना या संगम बनाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है।
टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी विशेषता है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है वहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू तथा असम में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपू तथा असम में दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग आदि हैं। डिबोंग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग आदि है। अन्य सहायक नदियां हैं स्वर्णशिरी, धनशिरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कुलसी तथा जिंजराम है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 257 मीटर। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 257 मीटर और अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। नर्मदा नदी का जो है संगम या मुहाना बनता है खंबात की खाड़ी में। 1312 किलोमीटर नर्मदा की टोटल लंबाई है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप जैसे कपिल धारा जलप्रपात, जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात है, उसका निर्माण करती है। कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास 720 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना या संगम बनाती है। ताप्ती नदी भी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना या संगम बनाती है। टोटल लंबाई है ताप्ती की 724। नर्मदा 1312, ताप्ती 724। ताप्ती नदी भी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है? पूर्णा। ताप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है? पूर्णा।